अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ ईएफआई सिस्टम, सेंसर, एक्चुएटर्स एंड कंट्रोल यूनिट्स। और इसके बाद बताने का मकसद ये है कि सिस्टम जो है ईएफआई का, सिस्टम से मुराद हम पूरा निज़ाम लेते हैं, ठीक है। तो वो 3 मेजर पार्ट्स कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। पार्ट्स मैं बोलता हूँ तो मुझे इलिटरेसी लगती है इसके अंदर, तो मैं कंपोनेंट्स कहूँगा तो आपने उसको पार्ट समझना है, लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। पिछले बैच में भी ये कन्फ्यूजन रहा। तो कंट्रोल यूनिट्स किस पे डिपेंड कर रहा है? सेंसर पे याद रखना है, एक्चुएटर्स पे याद रखना है, और कंट्रोल यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट्स यानी कि ईसीयू, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स। यूनिट्स कौन से होते हैं? ईसीयू। और ठीक, अच्छा, ईएफआई यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम रिलाई ऑन 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स। डिपेंड किस पे करता है, किस पे भरोसा करता है? 3 बुनियादी कंपोनेंट्स के ऊपर। कौन कौन से हैं? नंबर 1 सेंसर्स, नंबर 2 एक्चुएटर्स, और नंबर 3 क्या है? कंट्रोल यूनिट्स, ठीक है। अब सेंसर की हम कैसे डेफिनेशन लेंगे? इसमें कहते हैं कि सेंसर गैदर द रियल टाइम डेटा फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंजन एंड इट्स इन्वायरमेंट। यानी कि सेंसर क्या करता है कि एक्चुअल असल डेटा जो है हासिल करता है मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट से या कंपोनेंट से, जो कि इंजन के इन्वायरमेंट में हैं, जो कि इंजन के साथ हैं या इंजन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, 3 या 4 या 5 सेंसर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ये। तो पहला आता है मास एयर फ्लो सेंसर, MAF, ठीक है। मास एयर फ्लो सेंसर, हल्का फुल्का लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ये अपलोड हो जाएगा, आप उसको वहाँ से दोबारा भी सुन सकते हो। अगर आप लिखने में टाइम रखोगे तो वो फिर आप थोड़ा सा वो करोगे, लेकिन लाइटली लिख लो पॉइंट वाइज कि मेरे मेजर पॉइंट्स क्या हैं, किसके ऊपर मेरी कंसंट्रेशन है, ठीक। तो मास एयर फ्लो सेंसर की हम थोड़ी सी एग्जांपल करते हैं कि मेजर द अमाउंट ऑफ एंटरिंग इन द एयर। क्या करता है? मेजर करता है अमाउंट से मुराद रकम नहीं है, पैसे नहीं है, क्वांटिटी है, मिकदार है, मिकदार असल लफ्ज़ इसकी ट्रांसलेशन है मिकदार। तो क्या कर रहा है कि मेजर द अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट की उस मिकदार को नाप रहा है, मालूम कर रहा है, जो कि इंजन में दाखिल होती है। तो मास एयर फ्लो सेंसर का क्या काम हुआ? मास एयर फ्लो सेंसर का क्या काम हुआ कि वो इंजन के अंदर जो हवा दाखिल हो रही है, एयर दाखिल हो रही है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को मालूम करता है, बताता है, ठीक है। फिर दूसरा है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। थ्रोटल क्या चीज़ होती है? बटरफ्लाई जिसको हम कहते हैं जहालत की ज़ुबान में, क्या कहते हैं? बटरफ्लाई, तितली की माफिक, क्योंकि वो मुंह वैसे करती है तो हमने उसका नाम बटरफ्लाई रखा हुआ है। बेसिकली वो थ्रोटल होती है, जैसे जैसे आप एक्सीलरेट कर रहे होते हैं गाड़ी को, उसकी मूवमेंट बढ़ती है। इसी तरह आपने मोटरसाइकिल के अंदर भी देखी होगी कि उसके अंदर भी थ्रोटल होती है, जैसे जैसे आप एक्सीलरेटर देते हैं वो फ्यूल को बढ़ाता जाता है स्पीड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो थ्रोटल बॉडी सेंसर ये क्या है? TPS, ठीक है, TPS। तो मॉनिटर कर रहा है किसके? मॉनिटर द पोजीशन ऑफ थ्रोटल वॉल्व। जो थ्रोटल वॉल है उसकी पोजीशन को मॉनिटर कर रहा है कि वो कितने % खुल रहा है, कितने % बंद हो रहा है, या उसको खोला कितने % जा रहा है। वही चीज़ वो ECU को देगा, उसी हिसाब से ECU इसको एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन सेंसर, इसको हम कहते हैं O2 भी कहते हैं। ऑक्सीजन का से जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ऑक्सीजन जो कि एयर में 79% होती है या 71% होती है, शायद 71 होती है या 79 होती है, ठीक है। इसको देख लेंगे, दोबारा मैं बता दूंगा। तो ऑक्सीजन सेंसर का क्या काम है? मेजर द ऑक्सीजन कंटेंट इन द एग्जॉस्ट टू ऑप्टिमाइज द एयर फ्यूल मिक्सचर। ये क्या करता है? मेजर करता है। किसको करता है? ऑक्सीजन के कंटेंट को, ऑक्सीजन के कंटेंट को मेजर करता है। कौन सी? एग्जॉस्ट गैसेस में, जो पावर स्ट्रोक होने के बाद, पावर स्ट्रोक कहेंगे अगर आप अच्छे पढ़े लिखे यानी कि एजुकेटेड पर्सन का वो इम्प्रेशन देना चाहें तो उसको हम कहते हैं कंबस्शन स्ट्रोक। कंबस्शन स्ट्रोक के दौरान जो गैसेस
बाहर निकल रही होती है एग्जॉस्ट की सूरत में, ठीक है, एग्जॉस्ट की सूरत में जो बाहर निकल रही होती है उसमें ऑक्सीजन के कंटेंट को, ज़र्रात को या उसकी क्वांटिटी को या उसकी मिकदार को मालूम कर रहा होता है, ठीक है। तो O2 सेंसर का क्या काम है? मेजर दी ऑक्सीजन कंटेंट इन एग्जॉस्ट टू ऑप्टिमाइज द एयर फ्यूल मिक्सचर। ऑप्टिमाइज कर रहा होता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर के अंदर, ठीक है, किसको? ऑक्सीजन को। इसके बाद आ रहा है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ECT, ठीक है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर क्या है? ट्रैक इंजन टेम्परेचर, ट्रैक कर रहा होता है किसको? ट्रैक माने मालूम करना। ट्रैक से मुराद ये नहीं है कि वो रेलवे ट्रैक, हालांकि वो भी वही चीज़ है कि ट्रैक के ऊपर जहाँ जहाँ ट्रैक होगा ट्रेन वहीं जाती है, उसको फाइंड आउट करती रहती है। तो यहाँ पे क्या करता है, क्या कर रहा है ये? ट्रैक द इंजन टेम्परेचर, ये फॉलो करता है, मालूम करता है इंजन के टेम्परेचर को और सिग्नल देता है किसको? ECU को, ठीक है। इसके बाद है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, CKP। आपसे पूछा ये नहीं जाएगा कि क्रैंकशाफ्ट सेंसर क्या है, वो बताएगा, बोलेगा CKP क्या चीज़ है, तो आपने बताना है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। अच्छा, ये क्या काम करता है? मॉनिटर द क्रैंकशाफ्ट रोटेशन फॉर द टाइमिंग। क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन जो है, चक्कर जो है, मालूम करता है किसके लिए? टाइमिंग के लिए, ठीक है, इंजन टाइमिंग के लिए, वॉल टाइमिंग के लिए। यानी कि वो सही चलेगा तो पिस्टन आपका मूव होगा, पिस्टन मूव होगा तो कैमशाफ्ट भी मूव होगी, कैमशाफ्ट जब मूव होगी तो वो वॉल को ऑपरेट करती है, इनलेट और एग्जॉस्ट। हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारा सिस्टम आपको समझ जाए। ये छोटा सा एक हमने टाइटल रखा है कि आपको पता होना चाहिए कि हम EFI सिस्टम किस पे रिलाय करता है, उसका क्या मकसद है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये 4 से 5 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सेंसर हमने पढ़ लिए। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल से मुराद ये है कि आगे ये ऊपर आ गया, नीचे ले आओ, शुरू से ले आओ, स्टार्ट से, लाइट्स ऑफ। अभी मैंने ये शुरू नहीं कराना था, सिर्फ आप लोगों की दिलचस्पी के लिए, आप लोगों की दिलचस्पी के लिए ये मैंने जो है ना थोड़ा सा किया है कि आप लोगों को पता लगे यार हम EFI पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ने कि 10 सिस्टम पढ़ने, किसके? व्हीकल्स के। ऑटोमोबाइल सिस्टम में जो 10 सिस्टम है मेजर, वो क्या है, कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं और क्यों ज़रूरी है, उसका EFI से क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। बेसिकली वो ऑटो मैकेनिक में हम डिटेल से पढ़ते हैं, EFI में हम उसको थोड़ा सा समरी टाइप में, यानी कि कंक्लूजन की हद तक उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है यार, नीचे करो, चाहिए और ऊपर करो, बस ठीक है। अब इसमें जैसे दिया है मास एयर फ्लो सेंसर, क्या कह रहा है? मास एयर फ्लो सेंसर क्या कर रहा है? इंजन सेंसर क्या करते हैं? बेसिकली इंजन सेंसर करते क्या है? These sensor optimize the engine performance and the monitor fuel efficiency। क्या कर रहे होते हैं ये सेंसर? क्या कर रहे होते हैं? ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं इंजन की परफॉर्मेंस को और मॉनिटर कर रहे होते हैं इंजन की फ्यूल की कारकर्दगी को, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 हो गया कि इंजन सेंसर की फंक्शन क्या है। इसमें हम मास एयर फ्लो सेंसर पढ़ते हैं। मेजर द अमाउंट ऑफ एंटरिंग द इंजन फॉर द प्रॉपर फ्यूल एयर मिक्सचर, ठीक। क्या बता रहा है कि वो प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर में किसकी अमाउंट देख रहा होता है? एयर की, ठीक है, एयर की अमाउंट देख रहा होता है। अच्छा, फिर है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ये क्या कर रहा है? मॉनिटर द एयर प्रेशर इन द इनटेक मैनिफोल्ड टू एडजस्ट द फ्यूल डिलीवरी। क्या कर रहा होता है? मॉनिटर कर रहा होता है किस चीज को? एयर प्रेशर को। एयर प्रेशर को मॉनिटर कर रहा होता है कहाँ पे? इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर। किस लिए? एडजस्ट करने के लिए। किसको? फ्यूल की डिलीवरी, ठीक है। इसीलिए कार्बोरेटर
कार्बोरेटर और EFI सिस्टम में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि उसको हम वन टाइम एडजस्ट कर देते हैं 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जब तक वो ट्यूनिंग पे दोबारा नहीं आता। जबकि ये हर लम्हा गाड़ी की स्पीड जब कम या ज़्यादा हो रही हो, या गाड़ी पे लोड कम या ज़्यादा हो रहा हो, या गाड़ी लोडेड है तो उसकी एयर फ्यूल की जो कंजप्शन है वो कुछ और होगी। जब गाड़ी एम्प्टी होगी, विदाउट लोड होगी, तो उसकी पोजीशन कुछ और होगी। ज़रूरी नहीं है कि कार के अंदर हम लोडिंग नहीं करते। कार के अंदर लोडिंग क्या होती है? नॉर्मली 4 बंदे बैठते हैं। नॉर्मली कौन जा रहा होता है? एक बंदा जा रहा होता है, कभी 2 जा रहे होते हैं, कभी 3 जा रहे होते हैं, कभी 4 जा रहे होते हैं। अगर यही कार्बोरेटर गाड़ी में लगाओ तो उसकी सेम एवरेज आएगी, लेकिन इसकी एवरेज तब आएगी अच्छी जब वो सिंगल पर्सन जा रहा होगा। जब 2 पर्सन पे जाएगा तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, 3 पे जाएगा तो और ज़्यादा फ़र्क आएगा। ठीक है ना? मैं तो डबल सवारी पे लिफ्ट नहीं देता हूँ कभी भी। बाइक पे कंजप्शन बढ़ जाती है, लोगों को पता ही नहीं इस चीज़ का। और उसके अलावा एक काम और नेक करते हैं, वो पर्स निकाल लेते हैं जेब से। उसके अलावा एक नेक काम और भी करते हैं, बाद का TT रखते हैं, बोलते हैं सीधा निकल भाई, GT रखी हुई 4 लाख की गाड़ी है ये, निकल सीधा निकलता जा। तो आजकल ये काम हो रहा है, इसलिए आप लोग भी अवॉइड करना। ये नेकी वो नहीं, हमारा मुल्क अब उस लेवल पे नहीं है कि आप किसी के साथ नेकी करें या भलाई करें। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एक बारिश आदमी, इतनी दाढ़ी थी। मैंने अपनी लाइफ में, जब मैं कंपनी में था, मैं गाड़ी से निकला, एक बंदा भी मेरे साथ बैठ गया। उसने कारसास पे उतरना था, पोर्ट कासिम से हम निकले। ठीक है, पोर्ट कासिम से निकले और उसको एतिहाद टाउन जाना था। तो वो जिस गाड़ी पे बैठता था उसको मलीर 15 पे नज़र आ गई। तो उसने कहा यार यहीं मुझे रोक दे, यहाँ मुझे सीट मिल जाएगी, कारसास पे नहीं मिलेगी। मैंने उसको वहीं ड्रॉप कर दिया। इत्तेफाक से वो गाड़ी उससे निकल गई। वो थोड़ा पीछे भागा, बुजुर्ग आदमी था उस टाइम। मैं मेरा ख्याल होऊंगा 42 का, वो 55 पे थे। ठीक, उसको हमने उतार दिया वहीं पे, वो गाड़ी उससे निकल गई। एक बारिश आदमी खड़ा था, उसने बोला कहाँ जाना है? बोला मैं तार टानूँ। बोला मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ये दाढ़ी थी, बेहतरीन नूरानी चेहरा। यकीन मानो वो बंदे ने खुद बाद में बताया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उसने फ़ोन किया, बोला मेरी गाड़ी आ रही हो। बैठा, एयरपोर्ट से पहले उसको बिस्किट खा रहा था, बिस्किट उसको दिए। ये 2005 तक की बात बता रहा हूँ, 7 या 8 की। बिस्किट उसको दिए। कहता है जब एयरपोर्ट का पुल जो है, नाता खान वाला पुल, जब गाड़ी चढ़ रही थी, मैं उस टाइम बेहोश हो गया। उसको ले जाके पानी ये सुपरा हाईवे की झाड़ियों में फेंक दिया था। ठीक, और उससे पर्स, पैसे वैसे, मोबाइल, उस टाइम ये छोटे मोबाइल थे नोकिया के, वो ले लिए थे, 2-3 हज़ार रुपये थे, वो ले लिए थे। वो बंदा अगले दिन, यानी कि फिर वहाँ से कोई जो भेड़ बकरियाँ वगैरह चला रहे थे, उन्होंने बताया, वो हॉस्पिटल लेके गए, वॉश किया उसको, मैदे को, फिर जाके वो सर्वाइव किया। तो ये सारी कहानियाँ चलती हैं पहले। अब तो बहुत फास्ट हो गया ना, हमारा तरक्की कर गए हर लिहाज से। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा हम लोग 2 नंबरी में तरक्की करते हैं ना, हरामखोरी में, कि दूसरे को कैसे लूटा जाए, नुकसान पहुँचाया जाए। हमारी कौम अभी इस तरफ दिमाग लड़ा रही है, और हमारी कौम को इस रास्ते पे लगा रहे हैं हमारे बड़े, छोटे नहीं, बड़े घर के बुज़ुर्ग, मुल्क के बुज़ुर्ग, वो लगा रहे हैं हमको इस काम पे। कोई बाहर से आदमी नहीं आया, कोई ट्रंप आके नहीं बता रहा। ठीक है, चार्ल्स आके नहीं बता रहा, तो हमारे अपने बड़े बता रहे। ठीक, ये हो गया। ऑक्सीजन सेंसर की बात कर रहे हैं। O2 मेजर द ऑक्सीजन लेवल। ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का लेवल देख रहा है। लेवल से मुराद क्या? यहाँ पे हम लेवल से क्या मुराद लेंगे? लेवल से मुराद वही क्वांटिटी आएगा, मिकदार आएगा, जिसको अमाउंट कहेंगे। ठीक है ना? उसको क्या कहेंगे हम? ये अमाउंट कह रहे हैं। तो अमाउंट से मिकदार हम क्वांटिटी लेंगे या मिकदार लेंगे। उर्दू में मिकदार, इंग्लिश में क्वांटिटी। ठीक, तो ये देख रहे हैं लेवल एग्जॉस्ट टू मेंटेन दी ऑप्टिमल एयर फ्यूल रेशो। क्या देख रहे हैं? रेशो देख रहे हैं। किसमें? एयर फ्यूल के अंदर। ठीक है, आगे जाके इसको कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है? वो है कैटालिटिक कन्वर्टर। वो मज़ीद इसको कंट्रोल करता है। कैसे करता है कंट्रोल? उसके अंदर क्या बम लगा हुआ है? कोई मशीनरी लगी हुई? क्या लगा हुआ है उसके अंदर? रीसाइकिल करता है। वो इसको रीसाइकिल करता है, उसको दोबारा वहाँ से भेजता है। किधर? इनटेक मैनिफोल्ड में। इनटेक में दोबारा भेजता है, वो दोबारा इस्तेमाल होती है। एक हवा को, एक यानी कि स्मोक को
एमिशन जिसको हम कहते हैं, स्मोक नहीं कहते हम इस लैंग्वेज में, अभी हम इसको एमिशन कहते हैं। जब से ये यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 आया है उस वक्त से हम इसको एमिशन के तौर पे लेते हैं। तो वो क्या कहते हैं, एमिशन को हम इतना इस्तेमाल करते हैं कि उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स और ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये निकल जाते हैं, कम से कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा, यानी कि आगे चल देखो सिंगल पेज है और नहीं, एक मिनट डॉक्टर नीचे, ये आखिरी सेंसर पढ़ाऊंगा, नॉक्स सेंसर। कल हम इसको नेक्स्ट क्लास में मैं सुनूंगा इसी तरह से। ठीक है, इसको आप स्नैप कर लेना अभी। ठीक है, स्नैप कर लेना। अच्छा, नॉक्स सेंसर, नॉक्स सेंसर क्या कर रहा है, यही मैं बात बता रहा था कि अगर आपको पता नहीं होगा कि नॉक्स सेंसर होना कहाँ चाहिए और इसकी वजह क्या है, ये इसका वजूद कहाँ पे होना चाहिए, उसके लिए ऑटो मैकेनिक्स ज़रूरी है। ठीक है ना। नॉक्स सेंसर की बात कर रहा है, डिटेक्ट द इंजन नॉकिंग और पिंगिंग टू प्रिवेंट द डैमेजेस। क्या करता है, नॉक कर रहा होता है। ये जहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक एंड होता है, सिलेंडर ब्लॉक एंड होता है लेफ्ट साइड पे सेंटर पे कहीं ये लगा होता है नॉक सेंसर। ये पिस्टन का डायरेक्टली साउंड देता है आपको। यानी कि मैकेनिक हजरात क्या करते हैं कि अगर उनको डाउट हो, वो लंबा वाला पेचकस होता है या एक लंबा वाला पेचकस लेके ये कान को इस तरह से दबाते हैं, यहाँ से दबा के यूँ रखते हैं तो उसको प्रॉपर साउंड आती है उसकी। वैसे नॉर्मली हम इसके लिए साउंड डिटेक्टर यूज़ करते हैं, शायद आपने देखा हो इंजन वाले यूज़ करते हैं। वो बिल्कुल स्टेथोस्कोप होती है डॉक्टर वाली, लेकिन आगे उसके पिन लगी होती है, पिन लगी होती है। उस पिन को हम उस एरिया में दबाते हैं जहाँ की हमें साउंड चाहिए, कहीं की भी, चाहे पानी की लें, ऑयल की लें, ठीक है, पेट्रोल की लें या डीजल की लें, वो नॉब को हम दबाते हैं तो डायरेक्टली वही साउंड आती है। ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हम पढ़ देंगे। थ्रोटल बॉडी वैसे ही हमने टीपीएस पढ़ लिया। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट का हमने वैसे ही पढ़ लिया। ठीक, और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, चले ये एक और कर लेते हैं। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या है, क्रैंक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अच्छा, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या कर रहा है, ट्रैक्स द कैमशाफ्ट पोजीशंस टू सिंक्रोनाइज द वॉल्व टाइमिंग। ठीक है, तो क्रैंकशाफ्ट और केम में क्या फ़र्क है, पहला सवाल आपसे ये किया जाएगा, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट में क्या फ़र्क है। तो कैमशाफ्ट जो है, क्रैंकशाफ्ट जो है वो पिस्टन की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। किसकी, पिस्टन की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। और कैमशाफ्ट जो है वॉल की मूवमेंट के लिए, ओपन एंड क्लोजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो ज़िंदगी में अगर आपको याद रह जाए तो कभी मार नहीं खाओगे। तो दोनों का मैकेनिज्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, एक पिस्टन की पोजीशन को क्लियर कर रही है, यानी कि किसको फर्स्ट पे लाना है, किसको सेकंड पे, किसको थर्ड पे, किसको फोर्थ पे, या 1 4 और 1 4 और 2 3। ठीक है, इसी तरह 1 4 1 6 1 6 2 5 और 3 4। ये देखो, इसको हम इस तरह से लेंगे, ये आ गया 3, ये आ गया 4। ठीक है, अगर हम 1 6 की बात करते हैं, 1 और ये आ गया 6, इसके बाद ये जोड़ा चलेगा, ये दोनों टॉप पे टीडीसी पे, कहाँ पे, टीडीसी पे। 1 6, 1 6 के ऑपोजिट कौन सा आएगा, फिर आएगा 2 5, 2 5 आ गया, उसके बाद आएगा 3 4। ये इस तरह से जोड़ा बनेगा, 3 4 का, 2 5 का, 1 6 का। वो ये पूछेगा अगर 6 सिलेंडर इंजन है जो नॉर्मली ट्रक्स के अंदर होता है, 210 220 250 450 हार्स पावर का, ठीक है, तो उसमें किस तरह से सीक्वेंस बनेगा पिस्टन्स का, तो वो 1 6 2 5 3 4। अब अगर 4 सिलेंडर की बात करेंगे तो 1 4 और 3 और 2 और 3। तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है। सही है, ऑफ कर दो।
एक दफ़ा और दबाओ। हाँ ये आ गया।